किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि पूरी धरा यानी ये सृष्टि, पृथ्वी, संसार, पूरी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है, पर तू अगर जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो चलने को एक पाँव से भी चलते हैं लोग, यूं तो चलने को एक पाँव से भी चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। हे गाइस, आई एम लोपा। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी जिसने लिखी है वो लिखते हैं कि मैं अपने शहर से दूसरे शहर में जाकर के जॉब कर रहा था, लेकिन जब कभी मैं अपने होम टाउन आता था दोस्तों से मिलना नहीं भूलता था। हमारी रीयूनियन होती थी और रीयूनियन के लिए हम जिस दिन एक जगह पर मिलते थे वो था हमारे शहर का फेमस लस्सी वाला। छुट्टियों के दिन थे, मैं अपने घर आया हुआ था। घर से सभी दोस्तों को कॉल लगाया और आ जाओ अड्डे पर मिलते हैं बोला। लस्सी वाले के यहाँ हम सब पहुँच गए। जाकर के हमने ऑर्डर दे दिया। गर्मियों के दिन थे, बाहर कुर्सियाँ लगी हुई थी, ऊपर बनात लगी हुई थी। सारे नीचे जाकर के हम सब बैठ गए और आराम से लस्सी का ऑर्डर करके इंतजार कर रहे थे कि लस्सी का ग्लास कब आएगा। हंसी मजाक चल रही थी, दोस्ती यारी की बातें चल रही थी। तभी मेरे सामने आकर के एक बूढ़ी अम्मा खड़े हो गए। 70-80 साल उनकी उम्र रही होगी। हाथ में डब्बा था, आंखें धमी हुई थी, जुबान लड़खड़ा रही थी और झुकी हुई थी। भूख दिख रही थी और आकर के बस इतना सा बोले कि बेटा ऊपर वाले के नाम से कुछ दे दे। मेरे आगे आकर के उन्होंने अपने हाथ फैला दी। मुझसे रहा नहीं गया, पता नहीं उस दिन क्या हुआ। मतलब मैं भिखारियों को भीख नहीं देता, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ, अपने आप मेरा हाथ वॉलेट की तरफ चला गया। मैं सिक्के ढूंढने लगा, फिर पता नहीं दूसरा ख्याल क्या आया, मैंने वॉलेट को फिर से अपने जेब में रख लिया। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैंने पैसा नहीं दिया। पैसा मैंने नहीं दिया, लेकिन मैंने कहा कि दादी जी क्या आप लस्सी पिएंगे? और जैसे मैंने दादी जी कहा, उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई और मेरे दोस्त पीछे से देखने लगे कि अरे क्या कर रहा है। मतलब 5 रुपये, 3 रुपये, 7 रुपये में बात ख़त्म हो जाएगी, 10 रुपये में बात ख़त्म हो जाएगी, ये लस्सी पिला रही है 30 रुपये की। मेरे दोस्तों को लग रहा था कि मैं गरीब हो जाऊंगा और वो मुझे ठग करके चली जाएगी। फिर से मैंने पूछा कि दादी जी क्या आप लस्सी पिएंगे? दादी जी ने ना नुकुर करते हुए धीरे से उन्होंने हाँ भर दी और उनके हाँ को देख करके मुझे लगा, उनको सुन करके मुझे लगा कि ये बहुत दिन से भूखे हैं। पता नहीं क्या हुआ, मैंने जोर से आवाज़ लगाया कि भैया एक लस्सी और। दादी जी दूर जाकर के खड़ी हो गई, फिर से वापस मेरे पास आई, अपनी पोटली में से कुछ सिक्के निकाल करके बोली कि बेटा ये 5-7 रुपये जो पेमेंट करोगे पैसे उससे मिला लेना। मेरे चेहरे पर सारे भाव उड़ गए, मेरे आंखों में जैसे आंसू सूख गए। ऐसे मुझे लगा कि मैं शून्य रह गया। उन्होंने मुझे पैसे देने की बात कर दी। मैंने कहा कि माताजी मुझे माफ़ कीजिए, आप जा कर के बैठिए, अभी लस्सी आ रही है। लस्सी वाला आया, लड़का नौकर आ करके उन्होंने सबका ग्लासेस दे दी, उनको भी ग्लास दे दिया। वो दूर जा कर के बैठ गए नीचे ज़मीन पर। हम सब कुर्सियों में बैठे हुए थे। अब वो कुर्सी मुझे काटने लगी कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, वो नीचे बैठे हुए हैं। मन तो ऐसा कर रहा था कि मैं उनको बुलाऊं, अपने बगल की कुर्सी में बिठाऊं। फिर लग रहा था कि लोग सोचेंगे कि अरे अजीब आदमी है, मतलब भीख मांगने वाली महिला को वो बिठा रही है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। फिर दूसरा ख्याल आया, उठा अपनी सीट से और जा करके नीचे ज़मीन पर बैठ गया। दोस्त देख रहे थे कि क्या हरकत कर रहा है।
तभी वो लस्सी वाला उसने दूर से आवाज लगाई कि भैया इधर आइए, 2 कुर्सी आपके लिए भिजवा रहा हूँ। वो नौकर 2 कुर्सी लेकर के आया, दादी जी को बिठाया और मुझे भी बिठाया। और उसके बाद में लस्सी के दुकान वाला बोला कि धन्यवाद मत कहिएगा, क्योंकि मेरी दुकान में ग्राहक तो हमेशा आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभार आता है। आज आपने यहाँ आ करके ये सब करके मेरे आंखें खोल दी, मुझे बहुत बड़ी बात सिखा दी। आज से मैं कोशिश करूँगी कि मेरी दुकान के आसपास अगर कोई ऐसे दिखें तो उन्हें फ्री में लस्सी पिलाऊंगा। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। मदद करते चलिए, मुस्कान बांटते चलिए। अगर आपको ऊपर वाले ने इसके काबिल बनाए कि आप किसी की मदद कर सके, तो मदद करने से पीछे मत हटिए। कई लोग कहते हैं कि भिखारियों को भीख नहीं देने चाहिए, पैसे मत दीजिए, लेकिन अगर आपको कोई गरीब आदमी दिख रहा है तो भोजन जरूर करवाइए। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला आप किसी को ऊपर वाला बना के भेज दें। आपको भी मालूम होना चाहिए लोगों की दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है।